हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 10th में की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस होंगे। जो क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ कवर किया जाएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम कवर कर रहे हैं उनसे जो आगे शिफ्ट्स हैं आपकी उनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। आज की जो आपकी एनालिसिस है उसमें 90% क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। जो हमारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, एक्सपेक्टेड वीडियोस थी, उनसे रिपीटेड क्वेश्चंस बने हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए एनालिसिस की डेली की तो व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली 10 PM के अराउंड जो तीनों पीडीएफ्स रहेंगी, हमारी तीनों एनालिसिस रहेंगी, उनकी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो आज आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट वाज द एवरेज सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत लिंग अनुपात क्या है। तो इस बेसिक बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका 943। कितनी बार इस क्वेश्चन को हमने कवर किया है, जो सेम स्लाइड हम कवर करते हुए आ रहे हैं रिवीजन में, वो ये आपकी स्लाइड रहेगी। यहाँ पे आपका ये रहा क्वेश्चन एवरेज सेक्स रेशियो का, जो कि आपका क्या है 943। और हम आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं कि सेंसस से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लेकिन और अभी भी क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको देखने को मिलने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। और वही हुआ, आपका और क्वेश्चन भी बने हैं एग्जाम्स में। हम आपसे अभी भी कह रहे हैं कि सेंसस के और क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए सेंसस की एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको जरूर देख लें। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें हर टॉपिक की आपको वीडियो मिलने वाली है। सेंसस 2011 का मोटो है आर सेंसस आर फ्यूचर। हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी दिल्ली रहेगी, लोएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश और लोएस्ट रहेगी आपकी सिक्किम। कल की शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट सेकंड नंबर पे कौन सी है उत्तर प्रदेश के बाद, तो वो थी आपकी महाराष्ट्र। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की और हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट केरला रहेगी और लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट हरियाणा है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी और लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी हमारी दमन-द्वीप। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट इंडिया का 74% है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। मेल लिटरेसी रेट 82.14%, फीमेल लिटरेसी रेट 65.46%। हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट केरला है और लोएस्ट लिटरेसी रेट रहेगा आपका बिहार स्टेट का। बाकी सेपरेट वीडियो आपको सेंसस की जरूर देखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। सेम क्वेश्चन हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस में हमने कवर किया था। मनोज सैनी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। मनोज सैनी जो है ये चेयरमैन रहेंगे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। जो प्रेजेंट हेड्स की अगर हम बात करें तो ये एक स्लाइड रहेगी जिसमें कुछ प्रेजेंट हेड्स को हम कवर कर रहे हैं। ये आपको याद रखने हैं कि 15th फाइनेंस कमिश्नर कौन है इंडिया के, तो वो है NK सिंह। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। सेबी की चेयरमैन रहेंगी माधवीपुरी बुच। IRDAI के चेयरमैन है देवशीष पांडा। 7th पे कमीशन के चेयरमैन है अशोक कुमार माथुर। सिडबी के चेयरमैन है शिव सुब्रमण्यम रामन। कंपनी लॉ बोर्ड के चेयरमैन है महेश कुमार मित्तल। एक्सिम बैंक जो रहेगा आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, उसके चेयरमैन और MD रहेंगे आपके हर्ष भूपेंद्र भंगारी। नेशनल हाउसिंग बैंक के CEO और MD हैं सरादा कुमार होता। नबार्ड के हो जाएंगे साजिद केवी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में मिल सकता है। CEO और MD कौन रहेंगे आपके इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के, तो वो है मनोज मित्तल। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन हैं SS मुंद्रा। तो ये सब आपको याद रखने हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रेजेंट हेड्स के। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है जिसमें कुछ हमारे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ हमारे करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये सब वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। SSC का फेवरेट जो टॉपिक्स होते हैं वो टॉपिक्स ये आपके रहेंगे। टोटल 19 टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं। ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन फिर हमारा रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से। तीनों क्वेश्चंस अभी तक जो हमने पढ़े तीनों हम कवर कर चुके हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में। आपसे पूछा गया स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट इज द स्लोगन गिवन बाय। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये जो नारा था ये दिया गया था। काफी इजी क्वेश्चन रहता है एग्जाम के लिए। सेम स्लाइड हमने कवर करी थी स्लोगन की, इसमें आप ये देख सकते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन दिया गया था शहीद भगत सिंह के द्वारा। करो या मरो का दिया था महात्मा गांधी ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल का रहेगा। वंदे मातरम आपका बंकिम चंद्र चटर्जी का रहेगा। सत्यमेव जयते रहेगा पंडित मदन मोहन मालवीय से। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू से। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, ये अशफाक उल्लाह खान जो थे उनके द्वारा स्लोगन दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का आपका एक स्लोगन रहेगा। तो ये कुछ हमारे फेमस इंपॉर्टेंट स्लोगन्स हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जो हमारे पार्ट्स वाला हमने जो 6 हमारी फंडामेंटल राइट्स रहेंगे उनको कवर किया था, उसमें लास्ट जो था हमारा आर्टिकल 32, ये आपका क्या था? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें आपको ऑप्शन जो आज मिला वो आर्टिकल 32 से 35 मिला, यही आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। अब जो फंडामेंटल हमारी राइट्स होते हैं वो होते हैं आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, जो कि हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किए हैं। तो वो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो उनको एक बार कवर कर लेते हैं। आर्टिकल 14 में हमारा आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। 16 में आता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 में अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। 19 में गारंटी टू ऑल सिटीजन 6 राइट्स। 20 में प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। और 20 और 21 ये 2 आर्टिकल्स हैं जो इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं होते, आप सबको पता होगा, बिल्कुल बेसिक है। 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। 24 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस अंडर 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, माइंस ईटीसी। 26 में हमारा आता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 32 में हमारा रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये हमारे आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं 12 से 35 तक। आर्टिकल्स की एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी जिसमें हमने सारे आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर किया है, आप उसको जरूर देख लें। प्लेलिस्ट जो है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक वाली, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया हु अमंग दी फॉलोइंग डांसर रिलेटेड टू भरतनाट्यम एंड उड़ीसी। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य से संबंधित है? तो सोनल मानसिंह इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। इस क्वेश्चन को भी जो रिवीजन का हमारा सेक्शन है सेम हमने काफी बार, करीब 15-20 बार हमने कवर कर लिया होगा इस सेम स्लाइड को, फेमस डांसर्स को। इसमें आप देख सकते हैं कि सोनल मानसिंह जो है ये भरतनाट्यम और उड़ीसी दोनों डांस फॉर्म को परफॉर्म करती हैं, सेम हमने कवर किया है। अगर बाकी की बात करी जाए तो रुक्मिणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम से, पंडित बिरजू महाराज कथक से, केलूचरण महापात्रा उड़ीसी से, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम से, शोभना नारायण कथक से, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और उड़ीसी से, श्रीमंता शंकरदेव सत्रिया से, के अम्मा और कनक रिले मोहिनीअट्टम से, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से, माधवी मुदगल उड़ीसी से, गोपी कृष्ण कथक से। ये कुछ हमारे फेमस डांसर्स हैं। बाकी डांसर्स के 100 क्वेश्चंस की एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई गई है आपको, जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको जरूर देख लें। 100 क्वेश्चंस हैं डांसर्स के, डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म्स के, और 120 क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो मिलेगी आपको म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दोनों वीडियोस को आप देख लें। स्कीम्स की सेपरेट वीडियो मिल रही है, उसको भी देख लें। जो टॉपिक जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। फिर अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो रहेगा व्हाट वाज द टारगेट टू एलिमिनेट टीबी इन इंडिया। तो भारत में टीबी को खत्म करने का लक्ष्य क्या है? तो इसमें 2025 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। सेम क्वेश्चन हमने कवर किया था आपका, अभी उसको कवर करेंगे। पहले जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन बिहार स्टेट। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है? ये तो कोई
जिसको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होगी वो भी इस क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट करके आएगा कि नालंदा जो हमारी यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी दोनों आपकी बिहार में लोकेटेड है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब जो हमारा 6th क्वेश्चन है, ये हमने सेम स्लाइड कवर करी थी, इसमें हमने ये भी बताया था आपको कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका टारगेट ऑफ एंडिंग ट्यूबरक्लोसिस। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि आपसे पीछे रेलवे से रिलेटेड एक टारगेट पूछा गया था, वहां पे हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था। तो इसमें 2025 आपका टारगेट था। सेम क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया। तो प्रोवाइड टैप कनेक्शन टू ऑल हाउस होल्ड, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का टारगेट था 2023 का। कनेक्ट ऑल कैपिटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू रेलवे नेटवर्क, रेलवे बोर्ड का टारगेट 2023 का। सेल्फ रिलायंट इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंडिया का टारगेट 2023 का। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स ब्रॉड गोज रूट, रेलवेज का टारगेट 2023 का। इंडियन रेलवे विल रन 100% ऑफ ऑन इलेक्ट्रिसिटी, 2024 का टारगेट है। रिड्यूस रोड एक्सीडेंट डेथ बाय 50% 2024 का। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन कोल सेक्टर, 2024 का टारगेट। अचीव 1 बिलियन टन्स ऑफ कोल बाय 2023-24 का टारगेट। गवर्नमेंट टारगेट डिफेंस एक्सपोर्ट वर्थ $5 बिलियन, ये रहेगा 2024 का टारगेट। बिल्डिंग 220 एयरपोर्ट अक्रॉस इंडिया बाय द एंड ऑफ 2025 का टारगेट। तो ये हमने टारगेट्स को पहले भी कवर किया था। अभी तक जो 7 क्वेश्चंस आए हैं, 7 के 7 क्वेश्चंस हमने एक्सपेक्टेड जो हमारी हम स्लाइड प्रोवाइड करते हैं इसमें कवर किए हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा पर्व इज ए 3-day फेस्टिवल फ्रॉम उड़ीसा इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ। तो राजा पर्व उड़ीसा का 3 दिवसीय त्योहार है, किस महीने मनाया जाता है? तो जून इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है कि राजा पर्व जो है वो कहाँ से है? उड़ीसा से। 3 डे का फेस्टिवल होता है और वुमेन्स जो होती है, महिला जो होती है, उनके मेंस्ट्रुएशन जो होता है उससे रिलेटेड ये आपका त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है। फिर अगला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन ऑलरेडी पीछे हमने कल भी कवर किया था इस क्वेश्चन को कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वाज फॉट इन विच ईयर। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, 1191 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। जो बैटल्स की हम सेम स्लाइड कवर कर रहे थे उसमें पहला ही क्वेश्चन था आपका फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन का, 1191 में लड़ी गई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में लड़ी गई, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया गया। बैटल ऑफ खनवा 1527 में, जिसमें बाबर ने राणा संगा को डिफीट किया। बैटल ऑफ घाघरा 1529 में, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को डिफीट किया था। बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज दोनों में आपका शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था 39 में और 40 में। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में 1556 में अकबर ने हिंदू किंग हिमू को हराया। बैटल ऑफ तलीकोटा एग्जाम में आपकी ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन 1565 में, जिसमें डेक्कन सुल्तान ने आपका विजयनगर एम्पायर को हराया। बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 में कोई डिसीजन नहीं निकला। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, जिसमें ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को हराया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हराया। बैटल ऑफ वंडी वॉर 1760 में, जिसमें ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हराया। तो ये हमारी बैटल्स हैं। बाकी बैटल्स की एक सेपरेट वीडियो है जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पुंग चोलम इज ए डांस फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो पुंग चोलम भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो मणिपुर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। ये भी वही क्वेश्चन रहेगा जो हमारा एक्सपेक्टेड से आपका पूछा गया है। सेम रिवीजन, डांस फॉर्म्स को हम काफी बार कवर कर चुके हैं रिवीजन में। इसमें आप यहाँ पे मणिपुर देख सकते हैं, 4th लास्ट रहेगी हमारी। इसमें आपको लास्ट मिलेगा पुंग चोलम, जो आज आपसे पूछा गया है। काफी बार हम इस स्लाइड को कवर कर चुके हैं। इसमें अगर डांस फॉर्म्स की फिर बात करें तो जम्मू कश्मीर का रहेगा रौफ, हिकत, मांझस और खुद दांडी नाच। झारखंड का है आपका अलकप, कर्ममुंडा, अग्नि, झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पाइका और फागुआ। कर्नाटका का रहेगा आपका यक्षगना, हुत्री, सुगी, कुनीथा, करगा। केरला का है ओथम तुल्लई और कैको तिकाली। महाराष्ट्र का आपका रहेगा लावनी, पूछा गया था आपसे कल की शिफ्ट में, लावनी डांस भी पूछा गया था आपसे। फिर नकाटा, कोली, लेजिम, गाफा, दिकाला, दसवतार। मध्य प्रदेश के आपके रहेंगे जवारा, मटकी, आडा, खड़ा नाच, पुलपति, गिरदा डांस और सेला लड़की और सेला भदोनी। मणिपुर के आपके हो जाएंगे डोल चोलम और पुंग चोलम, दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर थांगथा भी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, और लाए हरोबा।
मेघालय के आपके रहेंगे का, शद, शुक, मेनसुम, नोंगक्रिम और लाहो। मिजोरम के हैं चिरोडांस, क्वालम, चलम, शोलके और चेंग ग्लेजोन, जैंगटेलम। नागालैंड के हैं आपके रंगमा, जेलिंग, सुरोलियन और गेथिंगलिम। तो ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं जो कि हम ऑलरेडी बहुत बार कवर भी कर चुके हैं। डांस फॉर्म्स की सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है। एक क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, हु अमंग इज ए सरोड प्लेयर, इनमें से कौन एक सरोड वादक है? तो इसमें अमजद अली खान इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। 120 क्वेश्चंस की एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई गई है म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, वहीं से आपका ये क्वेश्चन है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रार्थना समाज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1867 इन, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में कहां पे हुई थी? तो मुंबई इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। ऑलरेडी काफी बार पूछा जा चुका है। प्रार्थना समाज आपसे पूछा गया कब स्टैब्लिश हुआ, उसमें आपका ईयर पूछा गया था। फिर आपसे पूछा गया था कि प्रार्थना समाज किसने स्टैब्लिश किया, उसमें पर्सन पूछे गए थे। अब आपसे फिर कहां पे स्थापित किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ बात करें जो फेमस म्यूजिशियंस हैं उनको कवर करते हैं, तो पंडित रविशंकर सितार प्ले करते हैं, शिव कुमार शर्मा संतूर प्ले करते हैं, सजाद हुसैन सुरबहर, जिया मोइनुद्दीन खान बीना प्ले करते हैं, असद अली खान रुद्र वीणा प्ले करते हैं, पंडित विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा के इन्वेंटर हैं, शकूर खान और पंडित राम नारायण सारंगी प्ले करते हैं। फिर आपके ब्रजभूषण काबरा रहेंगे, गिटार प्ले करते हैं, कृष्ण राम चौधरी और अली अहमद हुसैन शहनाई प्ले करते हैं, बिस्मिल्ला खान भी क्या प्ले करते हैं, शहनाई, लेकिन वो हमने नहीं डाला है क्योंकि वो तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष फ्लूट प्ले करते हैं, जाकिर हुसैन, अल्लाह राका, सबीर खान और पंडित किशन महाराज तबला प्ले करते हैं, बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार प्ले करते हैं, रमेश मिश्रा सारंगी प्ले करते हैं। ये कुछ हमारे फेमस म्यूजिशियंस हैं। बाकी 120 क्वेश्चन वाली वीडियो आपको जरूर देखनी है अगर आप एग्जाम में क्वेश्चंस को मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी आपसे एग्जाम में बन सकता है। फिर आपसे पूछा गया कि उजाला योजना वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर, तो उजाला जो योजना है वो किस वर्ष आपकी शुरू की गई थी? उज्ज्वला योजना अलग है, ये आपकी उजाला योजना पूछी गई थी आपसे, तो 2016 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अब यहाँ पे स्कीम्स जो हैं उनसे लगातार क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो परिवार कल्याण कार्ड स्कीम आपकी उत्तर प्रदेश से रहेगी। स्माइल 75 इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने लॉन्च की। विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट आसाम ने। वुमेन @ वर्क प्रोग्राम को कर्नाटका ने। बैकयार्ड पिगरी स्कीम को मेघालय ने। जन निगरानी ऐप को जम्मू कश्मीर ने। महिला निधि लोन स्कीम को राजस्थान ने। मेडिसैप स्कीम को केरला ने। पंचोमृत योजना को उत्तर प्रदेश ने। विद्यालय चलो अभियान को त्रिपुरा ने। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी को राजस्थान ने। जन समर्थ प्लेटफॉर्म को नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया और एनुम एजुथम स्कीम को तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया है। बाकी स्कीम्स की सेपरेट वीडियो है पूरी, जिसमें हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सब कवर करी है, क्योंकि स्कीम्स की जो आपकी फुल फॉर्म्स होती हैं वो भी आपसे एग्जाम्स में पूछी जा रही हैं, इसलिए जो हमारी स्कीम्स की सेपरेट वीडियो है वो आप जरूर देख लें, एग्जाम में आपको मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि हीराकुड पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो हीराकुड जो पावर प्लांट है ये किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुड डैम आपको पता होगा कौन सी स्टेट में है, हमारा उड़ीसा में। तो हीराकुड डैम से ही आप याद रखेंगे कि हीराकुड पावर प्लांट भी आपका उड़ीसा में है। तो डैम्स को हम यहाँ पे एक बार कवर करते हैं, उनसे रिलेटेड नेम्स ये जो आपके रहेंगे, जैसे तुंगभद्र डैम, तो तुंगभद्र से कुछ भी हो गया, रिहंद से रिलेटेड, महतुन से रिलेटेड, ये सब आपके सेम रिवर आपकी रिवर्स रहेंगी और सेम आपकी स्टेट्स रहेंगी। तो यहाँ पे बात करें, भवानी सागर डैम है आपका तमिलनाडु में, भवानी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। तुंगभद्र डैम कर्नाटका में तुंगभद्र रिवर के अराउंड है। रिहंद डैम है उत्तर प्रदेश में, रिहंद रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। मैथुन डैम झारखंड में, बराकर रिवर के अराउंड है। कोयना डैम महाराष्ट्र में, कोयना रिवर के अराउंड। बिसलपुर डैम राजस्थान, बानस रिवर के अराउंड है। मैथुर डैम है आपका तमिलनाडु में, कावेरी रिवर के अराउंड। कृष्णा राजा सागर जो डैम है आपका ये कर्नाटका में, कावेरी रिवर के अराउंड है। इंदिरा सागर डैम है मध्य प्रदेश, नर्मदा रिवर के अराउंड। चेरुथनी डैम केरला में, चेरुथनी रिवर के अराउंड है। सरदार सरोवर डैम है गुजरात में, नर्मदा रिवर के अराउंड। नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे कृष्णा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। हीराकुड डैम है आपका उड़ीसा में, महानदी रिवर के अराउंड। अगर आपसे ये पूछा जाता कि हीराकुड पावर प्लांट जो है आपका वो कौन सी रिवर के अराउंड है, तो महानदी ही इस क्वेश्चन का भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। इसलिए ये क्वेश्चन आपका हमने यहाँ पे डाला है, क्योंकि आपसे रिवर भी पूछी जाती है। फिर आपका भाखरा नागल डैम पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे सतलुज रिवर के अराउंड है।
तहरी डैम है उत्तराखंड में भागीरथी रिवर के अराउंड। इंडिया का हाईएस्ट डैम कौन सा है, तो वो तहरी डैम ही रहेगा। डैम्स की भी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वेयर डज द प्लांटेशन फार्मिंग टेक्स प्लेस, बगानी खेती कहाँ होती है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ट्रॉपिकल एरियाज इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। फिर ये क्वेश्चन आपसे कल भी पूछा गया, फिर आज आपसे फिर रिपीट हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि विच कंट्री विल होस्ट द मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2023, कौन सा देश पुरुषों के ओडीआई विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। तो इंडिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था आपका। इंडिया होस्ट करने वाला है ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में। स्पोर्ट्स 2022 की अगर बात करी जाए तो दुरंत कप आपका बेंगलुरु ने जीता, रनर अप रहा मुंबई, बेस्ट प्लेयर आपके ग्रेग स्टेवर्ड रहे। फीबा वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप यूएसए ने जीता, रनर अप चाइना रहा, होस्ट किया ऑस्ट्रेलिया ने। यूएस ओपन मेल में मेंस में आपका कार्लोस अल्कराज स्पेन से और फीमेल में ईगा स्विटेक पोलैंड से, इन दोनों के द्वारा जीता गया है। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर मिला मेल में हरमनप्रीत सिंह को और फीमेल में आपका फेलिस एल्बर्ट जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑलरेडी 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। होस्ट किया न्यूजीलैंड ने, रनर अप रहा इंग्लैंड, प्लेयर ऑफ द सीरीज एलिजा हेले रही ऑस्ट्रेलिया से। उबर कप जीता साउथ कोरिया ने। कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया ने जीता, होस्ट किया बर्मिंघम इंग्लैंड में। इंडिया 4th रैंक रही 61 मेडल्स के साथ। मेंस हॉकी एशिया कप साउथ कोरिया ने जीता आपका, होस्ट इंडोनेशिया ने किया, रनर अप रहा इसमें मलेशिया। जो स्पोर्ट्स रहेंगे आपके, इनसे कल की शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया, आज की में भी पूछा गया और परसों की में भी पूछा गया। तो स्पोर्ट्स से ज्यादातर हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इस टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार करें। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लाइफ एंड द सोल एट द पार्टी। तो द लाइफ एंड द सोल एट द पार्टी पुस्तक के लेखक कौन है, तो माइक गेल इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर स्टेट लिस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इसमें एग्रीकल्चर आपको ऑप्शन में मिला था, यही आपका करेक्ट आंसर था। बाकी 3 ऑप्शन थे आपके, बैंकिंग, रेलवेज और फॉरेस्ट। तो एग्रीकल्चर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अब यहाँ पे लिस्ट की बात हुई है तो लिस्ट को एक बार कवर करते हैं। तो एग्रीकल्चर हमारा पहला ही क्वेश्चन है, ये हमने सेम क्वेश्चन कवर किया था। स्टेट लिस्ट में आता है, डिफेंस आता है यूनियन लिस्ट में, रेलवेज आता है यूनियन लिस्ट में, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन आता है स्टेट लिस्ट में, बैंकिंग आता है यूनियन लिस्ट में, फॉरेस्ट आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, इंडस्ट्रीज आती हैं स्टेट लिस्ट में, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कॉन्करेंट लिस्ट में, एजुकेशन भी कॉन्करेंट लिस्ट में, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कॉन्करेंट लिस्ट में, बैटिंग और गैम्बलिंग स्टेट लिस्ट में और फिशरीज आता है हमारा स्टेट लिस्ट में। यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है हमारा कि जो लिस्ट होती है हमारी वो कौन से शेड्यूल के अंदर आती हैं। जो 3 हमारी लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 जो हमारी लिस्ट है ये कौन सा शेड्यूल रहेगा हमारा जिसके अंडर आपकी आती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। टोटल 18 क्वेश्चन आज के शिफ्ट से रिलेटेड हमको मिल पाए हैं, हमने कवर किए हैं। 18 में से 17 क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे रिवीजन के पार्ट से। सिर्फ ये जो 17 क्वेश्चन हमारा बुक्स एंड ऑथर्स वाला ये हमने नहीं कवर किया, बाकी 17 के 17 टोटल क्वेश्चंस आपको बिल्कुल डिक्टो मिल जाएंगे अगर आप हमारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो या फिर प्लेलिस्ट की वीडियोस चेकआउट करनी हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप वहां पे जाके उनको चेक कर सकते हैं। और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको PDF चाहिए जो एनालिसिस है उनकी, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।